नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में या किसी भी देश की जो शिक्षा पाठ्यक्रम जब निर्माण किया जाता है तो वहाँ के दार्शनिक सिद्धांत का उस पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, अनुशासन आदि निर्धारित किए जाते हैं। भारतीय दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन के विभिन्न दार्शनिक पक्ष हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद आदि रहा है। आज हम लोग आदर्शवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियालिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया का अर्थ है विचार, लिज्म का अर्थ है वाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियालिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया का अर्थ है विचार, लिज्म का अर्थ है वाद, तो ये मिलके हो गया विचारवाद। और इसके अन्य नामों में, आदर्शवाद के अन्य नामों में यदि हम कहें तो विचारवाद पहले आता है, इसी कारण इसको विचारवाद भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक या जन्मदाता प्लेटो को माना जाता है। प्रश्न बनता है कि आदर्शवाद के जन्मदाता कौन थे? प्लेटो थे, क्योंकि उन्हीं के विचारों के सिद्धांत के फलस्वरूप इस वाद का जन्म हुआ है। देखते हैं आदर्शवाद को अन्य किस शब्दों से जानते हैं, किस नामों से जानते हैं। आदर्शवाद को अन्य नाम से जानते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है विचारवाद, अभी बता चुके हैं। इसके अलावा प्रत्ययवाद, मनवादीवाद, अध्यात्मवादी आदि शब्दों से जानते हैं। आगे देखते हैं। आदर्शवाद संसार को दो भागों में बांटता है। आदर्शवाद संसार को दो भागों में बांटता है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि आदर्शवाद के अनुसार संसार को कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। उसमें से आध्यात्मिक पक्ष के बारे में आदर्शवाद महत्व देता है एवं उसका समर्थन करता है। इनके अनुसार, यानी आदर्शवाद के अनुसार भौतिक तत्व जो है वो नाश्वर है, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष है, मन है, विचार है, वह जीवित रहते हैं। यही कारण है कि आदर्शवाद मन को, विचार को, अध्यात्म को विशेष रूप से बल देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। जब अध्यात्म की बात करते हैं तो हम वैदिक शिक्षा जब पढ़ रहे थे तो उसमें आध्यात्मिक पक्ष का विकास पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा, उसमें से एक उद्देश्य है आध्यात्मिक पक्ष का विकास। और हमारा आदर्शवाद भी कह सकते हैं, हमारा आदर्शवाद जो प्रभावित रहा है, हमारे वेदों से प्रभावित रहा है। आगे देखते हैं। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं, आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं बल्कि चेतना। हम ऐसे कह सकते हैं कि आदर्शवादियों के अनुसार जो वो मानते हैं कि सृष्टि का जो मुख्य सार है वो भौतिक तत्व नहीं बल्कि चेतना या विचार। ठीक है, हम इसको अन्य सरल शब्दों में कह सकते हैं, अभी बता रहे हैं कि अगर कहा जाए कि आदर्शवाद किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं दर्शन की वह विचारधारा जो मन या विचार को महत्व देती है, उसे आदर्शवाद कहते हैं। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं देखते हैं। आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि इस वाद को विचारवाद भी कहते हैं। कि बार बार विचार आया कि आदर्शवाद में विचार को महत्व दिया जाता है, मन को महत्व दिया जाता है, इस कारण इस आदर्शवाद को विचारवाद भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार
एक उनकी परिभाषा है। आप आदर्शवाद की अगर परिभाषा कहा जाए तो जो मत है उसके आधार पर लिखिए, या इनके कथन को भी लिख सकते हैं, जिसमें देखते हैं संसार भौतिकता में नहीं, संसार भौतिकता में नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविकता प्रत्यय एवं विचारों से है। संसार भौतिकता में नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता यानी सच्चाई प्रत्यय एवं विचारों से है। आप यही लिख देंगे तो आदर्शवाद की परिभाषा हो जाती। आगे देखते हैं, इनके अनुसार यानी प्लेटो के अनुसार 3 शाश्वत विचार मानते हैं। इनके अनुसार जो इन्होंने कहा कि आदर्शवाद के संबंध में जो 3 सही विचार है या शाश्वत विचार है, कौन से हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। इसको इन्होंने महत्व दिया। प्रश्न बनता है प्लेटो के अनुसार या आदर्शवाद में कौन से 3 शाश्वत विचार हैं? सत्यम, शिवम, सुंदरम। आगे देखते हैं, प्रमुख आदर्शवादी। अगर हम कहें कि प्रमुख आदर्शवादियों का नाम बताइए तो कौन कौन से उसमें आएंगे? प्लेटो तो आएंगे, प्लेटो, सुकरात, हीगल। प्लेटो, सुकरात, हीगल, कांट, डेकाल्टे। बाद में उनके विचारों को अपनाया गया फ्रावेल और पेस्टोलॉजी आदि। ठीक है, ये आपका हो गया। बार बार किसी शब्द को हम इसलिए दोहराते हैं कि ये दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु है, फिलॉसफी का है। अगर आप पढ़े तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तब आसानी से सरलता से समझ में आ सकती है। पुनः देख लीजिए, आदर्शवाद का ये मानना है तो कि संसार में जो भौतिक तत्व है या पदार्थ है वो नाश्वर है, इसलिए ये भौतिक पक्ष को नहीं मानता। ये किसको मानता है? मन को मानता है, विचार को मानता है कि जो हमारा मन है वही विचार को व्यक्त करता है, इसलिए विचार को महत्व देता है, आध्यात्मिकता को महत्व देता है। और जो प्लेटो की परिभाषा है आप इसके आदर्शवाद की परिभाषा में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनकी शिक्षण विधियां, इन्होंने यानी आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं। बात की शिक्षण विधियां, थोड़ा उसके पहले जान ले भारतीय आदर्शवादी कौन कौन थे। भारतीय आदर्शवादी में अरविंदो, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि। यदि भारतीय हम विचारक की बात करें तो जितने वाद हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या अन्यवाद है, सब ये भारतीय सब में अपना विचार रखते हैं, इसलिए कोई भी वाद हो अगर भारतीय विचारक की बात आए तो आप इनका नाम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आदर्शवाद किसी भी विशेष शिक्षण विधि का समर्थन नहीं करता। शिक्षण विधि की बात कर रहे थे। आदर्शवाद किसी भी विशेष शिक्षण विधि का समर्थन नहीं करता, लेकिन संवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि का समर्थन करता है। किसी एक विषय को नहीं मानता, लेकिन संवाद विधि और प्रश्नोत्तर विधि का समर्थन करता है, उसका पक्ष लेता है। आइए शिक्षण विधि के बारे में जाने। उसके पहले थोड़ा जान लें, मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, ईश्वर मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। इनके अनुसार जो मनुष्य बना है ईश्वर की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। कभी प्रश्न यह ऐसे बन के आ सकता है कि मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है, कौन सा वाद? तो आप कह सकते हैं आदर्शवाद। इस प्रकार के प्रश्न सीटेट, यूपीटेट में बन के आते हैं। वह विचारों द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रकट करता है। फिर से सुनिए, महत्वपूर्ण लाइन है, मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। वह मतलब आदर्शवाद, वह विचारों द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रकट कर सकता है, यानी विचारों द्वारा मनुष्य अपने प्रकृति का अर्थ प्रकट कर सकता है। एक और प्रश्न बनता है, बता दे, ये ऐसे प्रश्न आ सकता है कि कौन सा वाद आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है? तो हम कह सकते हैं आदर्शवाद। इसके पहले पढ़ चुके। आइए शिक्षण विधि देखें। शिक्षण विधि देखें, इसमें उसके पहले शिक्षा के उद्देश्य जान लें। व्यक्तित्व का विकास, यानी आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए? जो प्रमुख है, मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और आत्मानुभूति, आत्म अनुभूति कर सकते, आत्मानुभूति या आत्म अनुभूति एवं स्व की क्षमता का विकास।
इसको थोड़ा समझ लें। जो शिक्षा के उद्देश्य को इन्होंने माना है कि व्यक्तित्व का विकास, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, उसके आत्मानुभूति का विकास होना चाहिए एवं उसके स्वयं की क्षमता शक्तियों का विकास होना चाहिए। इस संदर्भ में इन्होंने 4 पक्ष पर विशेष बल दिया। देखते हैं, इन्होंने कहा है कि शारीरिक स्व यानी शारीरिक शक्ति का विकास होना चाहिए, इसके बाद सामाजिक शक्ति का विकास होना चाहिए, इसके बाद मानसिक शक्ति का विकास होना चाहिए, इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति का विकास होना चाहिए। ठीक है, पुनः देख लीजिए कि मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है कौन सा वाद? आदर्शवाद। और शिक्षा का जो उद्देश्य है हम कह सकते हैं मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, आत्मानुभूति और स्व की शक्ति का विकास। इस संदर्भ में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 4 पक्ष पर बल दिया है कि किस प्रकार का विकास हो। शारीरिक शक्ति का विकास, सामाजिक शक्ति का विकास, मानसिक शक्ति का विकास और आध्यात्मिक शक्ति का विकास। आइए शिक्षण विधि देखें। शिक्षण विधियां इनके अनुसार रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए, जिसमें सर्वप्रथम प्लेटो ने संवाद विधि का समर्थन किया, या उनके अनुसार है। प्लेटो संवाद विधि प्रश्न बन के आता, संवाद विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो हम कह सकते हैं प्लेटो संवाद विधि। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि एक दार्शनिक का नाम है और उनके द्वारा जो शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई वो बोल रहे हैं। प्लेटो संवाद विधि, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि, अरस्तु आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी अभ्यास प्रशिक्षण विधि, फ्रावेल खेल विधि, हीगल तर्क विधि। बाद में कुछ ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो इनके शिक्षण विधियों का समर्थन किए हैं और अपने शिक्षा में प्रयोग किए हैं। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? फ्रावेल। ये सारे प्रश्न बन के आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पैट्रिक ने एक परिभाषा दी है, जिस प्रकार भौतिकता पदार्थ में विश्वास करता है, उसी प्रकार आदर्शवाद संसार का आधार मन या माइंड को मानता है। पैट्रिक महोदय ने कहा है कि जिस प्रकार भौतिकवाद, अलग बात की बात है, जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में विश्वास करता है, उसी प्रकार आदर्शवाद, जो पढ़ रहे हैं, आदर्शवाद संसार का आधार मन, जिसको माइंड कहते हैं, या विचार को मानता है। आ गया, कोई भी परिभाषा लिखे आदर्शवाद की सही है, क्योंकि भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से अपने मत को व्यक्त किया है। आगे देखते हैं। इस प्रकार आज जो हम लोग देखे उसमें जो प्रश्न बनता है, जैसे संवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। खेल विधि के प्रवर्तक फ्रावेल। और इनका जो शेष भाग है, क्योंकि ये काफी लंबे चौड़े में इसकी विषय वस्तु है, और अगले क्लास में हम लोग शिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे, अनुशासन के बारे में जानेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, अन्य बातों के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न है जो बीच में बता देते हैं या बार बार कहते हैं, उसका ये मतलब है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जब किसी बात को बार बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। जैसे पुनः एक प्रश्न दोहरा दें, वह कौन सा वाद है जो आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है? आदर्शवाद। कहीं आप ऐसा प्रश्न, ये बना नहीं है, अंदर से बन के आया है, क्योंकि विभिन्न जो महत्वपूर्ण लाइन है उस आधार पर प्रश्न बन जाते हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे सी-टेट, यूपी-टेट एवं आदि परीक्षा उपयोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं।